आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग पहले नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अब नंबर सिस्टम का ये क्लास 2 है। और हम लोग वहां खत्म किए थे रियल नंबर पे, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर और रियल नंबर का दो भाग में बांट सकते हैं, रेशनल और एक इरेशनल, मतलब परिमेय अपरिमेय। इसमें बताया था कि परिमेय में एक होता है, जब हम डेसिमल संख्या में इसको विभाजित करने जाएंगे तो एक होगा शांत दशमलव, एक होगा अशांत पुनरावृत्ति। इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रैगनिंग। मतलब जैसे देखिए बताए थे ना कि जो है, जैसे कि हम लोग 3 को 2 से भागा देंगे, तो 3 को 2 से भागा देंगे तो इसका जो है दशमलव आएगा 1.5 ये आएगा। अब ये भाग खत्म हो गया, क्योंकि वहीं बताते थे हम 1 को 3 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0.3333 ऐसे आते रहेंगे। तो ये जो आते रहेंगे ये रैगनिंग हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रैगनिंग। तो 0.3 पर रैगनिंग लिख सकते हैं। तो जिस संख्या में रैगनिंग आता है उसको हम लोग p/q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आधी रैगनिंग नहीं आया तो उसको p/q के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए पाई का वैल्यू जो है वो नॉन रिपीटिंग नॉन रैगनिंग होता है, उसको p/q के रूप में नहीं चेंज किया जा सकता है। हालांकि इसका अप्रोक्स वैल्यू 22/7 निकाला गया है कि लगभग इतना होता है, या जो है 3.14, ये लगभग इनका वैल्यू है, ये एग्जैक्ट इनका वैल्यू नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैगनिंग और रैगनिंग ये दोनों यदि समझ गए हैं तो ये चीज समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको फिर क्लियर करेंगे। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैगनिंग को पहचानने का तरीका ये होता है, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा है, ठीक है, और q का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो यदि ये 2n और 5n के रूप में हो या दोनों में से कोई एक हो तो ये शांत दशमलव होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जैसे देख लीजिए ये है 3/5, इसको हम भाग देते हैं तो पॉइंट दिए आया 0.6, यानी 0.6, ये शांत हो गया। यानी कि क्या था, हर में 5 था। दूसरा देख लेते हैं, देखिए ये 10 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5, मतलब यहाँ इसका फैक्टर में 2 और 5 दोनों है, यानी ये दोनों रहेगा, दोनों में से कोई एक रहे तो वो जो है शांत दशमलव होगा, मतलब उसको भागा देंगे तो वो एक निश्चित अंक के बाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि इन दोनों के अलावा कोई और भी इनके साथ अंक रहे संख्या तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रैगनिंग में आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, यदि हम 1/7 को भागा देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैगनिंग में आएगा, क्योंकि ये p/q के रूप में जो है, जो q है उसका फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है, ठीक है।
तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग में आ जाएगा। देख लीजिए भागा देखिए, 3 एक पॉइंट के कारण 0 2 0 6 4 5 फिर पॉइंट से 0 आएंगे, एक बचा। फिर ये पॉइंट के कारण 0 मतलब ये फिर से यहाँ से 10 आगे देखे, फिर ये आएंगे यही संख्या, फिर ये रिपीट होते जाएगा, मतलब इतना पर ये रिपीट होते चल जाएगा। तो ये रिपीट होते चल जाएगा, यानी क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो ये समाप्त होने वाला है और एक निश्चित संख्या के बाद ये फिर से पुनरावृत्ति होगा, इसका रिपीटिंग होगा। अभी ये चीज आप समझ गए हैं तो ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और प्रश्न पे देखते हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर से बात देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि रियल नंबर को जो है हम लोग उसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक रेशनल दूसरा इरेशनल में, यानी परमेय अपरमेय में। और परमेय संख्या को दो भाग में बांट सकते हैं, शांत दशमलव और अशांत पुनरावृत्ति संख्या में। तो शांत दशमलव जो होता है उसमें p बटा q के रूप में लिखा जाता है, तो q का जो है वो फैक्टर में 2 और 5 ही आएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग में आ जाएगा, मतलब एक निश्चित संख्या के बाद उसको भागा देंगे तो उस निश्चित संख्या के बाद उसका रिपीटिंग होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये आप देख चुके हैं। देखिए अब नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 ये जो चलते रहता है, यदि प्रश्न पूछे कि लगातार n तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। मतलब सीधी सी बात है, यदि हम आपसे पूछें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा जो है 20 तक कितना होगा, तो बताइए इसको कैसे बनाइएगा। देखिए लास्ट टर्म में जाइए, ये n क्या है, n यहाँ लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ लास्ट टर्म क्या है 20, यानी कि इसको 20 प्लस 20 प्लस 1 बटे 2 कर दीजिए, इसको काटिएगा 10 होगा आपका, 10 इंटू 28 यानी 210। ठीक है, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला है वो भी जान लीजिए। एक और फॉर्मूला है कि यदि इस तरह से पूछे, यदि जो है एक मैथ में एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जो कि 10वां क्लास में भी है। ठीक है, तो वो चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, यदि नहीं पढ़े तो मैं बाद में उनको बताऊंगा डिटेल्स, और उनमें कई सारे सवाल को मैं कराऊंगा भी, परंतु अभी हम थोड़ा सा उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। एपी का मतलब देखिए निश्चित संख्या के डिफरेंस पर कोई भी संख्या चल रहा है, जैसे 2 4 6, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है,
उसी तरह से यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, एक एक का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 एक एक का डिफरेंस में चल रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे और ऐसे संख्याओं का योग निकालने दो तो जो है उसका एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस a n, जहां n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की कुल संख्या। ये क्या है, पहला पद, ये है पहला पद, और ये क्या है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। देखिए इस फॉर्मूला से भी हम इसको बना सकते हैं। यदि ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो इससे बहुत सारा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां से लेकर 20 तक है ना, तो 20 तक n कितना हो गया आपका, 20 ठो, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से 20 तक जब आप जाइएगा तो कुल पद कितना होगा, 20 होगा। कुल पद 20 होगा, इसका पहला पद क्या आपका 1 है और अंतिम पद क्या है 20 है। बस इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए 20/2, पहला पद 1 और अंतिम पद 20 है ना। देखिए यानी कोई भी आप दोनों में से कोई भी याद रखते हैं तो उससे आप ये अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि ये सब ये फॉर्मूला आपको कहाँ काम देगा, और देखिए ये फॉर्मूला सिर्फ आपको इसी में लगेगा जब लगातार ये रहेगा तब, यानी 1 2 3 4 5 जब 1 से वो शुरू हो तो, अन्यथा इसमें ये काम नहीं करेगा। फिर आप आ जाइए इसमें, जैसे मान लेते हैं हम आपको दे देते हैं, यहाँ देखिए 2 4 6 8 10। अब बताइए इनका योग क्या होगा, इस तरह से 20 तक भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये लगातार नहीं है, यानी कि 1 से शुरू नहीं है, ये एक निश्चित अल्टरनेट पर है। और इसका d कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो नहीं बनेगा। ऐसे स्थिति में ये फॉर्मूला आपका यूनिवर्सल है, इसमें लगाइए और ये बना दीजिए। इनका योग निकालना है तो n कितना देखिए 1 2 3 4 5, n हो गया 5, तो कुल पद हो गया 5, ये हो गया आपका 2 और ये n लास्ट पद हो गया आपका 10। अब इनका योग निकालना है, निकाल दीजिए 5/2, फिर पहला पद और अंतिम पदों का योग, यानी पहला पद और अंतिम पदों का योग। पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद है 10। तो देखिए 5/2 into 12, ठीक है। यदि ये चीज आप समझ गए होंगे तो एक दो प्रश्न का इस पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब दूसरे तरीके। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 9 के पहाड़ा का योग बताइए। 9 का पहाड़ा का योग, ठीक है, यानी 9 का टेबल पढ़ेंगे 10 तक, 9 का टेबल ऐसे 10 तक मतलब 90 तक जाएंगे ना, तो इनका योग निकालना है। अब कैसे निकालिएगा, देखिए अब इनका योग निकालना है, फिर वही फॉर्मूला पर आ जाइए, ये प्लस an इंटू n/2। देखिए आपका पहला पद कितना है 9 और अंतिम पद 90। जब किसी का भी टेबल निकालेंगे तो उसका लास्ट टर्म जो होगा यानी 10 का होगा तो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो
और ये पदों की संख्या कितनी होंगी, क्योंकि 10 तक हम लोग जाते हैं तो 10 होंगे। 10/2 ये n, ये हो गया पहला पद ये, और ये n हो गया आपका 90, निकाल दीजिए। ठीक है, 495 हो गया। इस तरह से देखिए, एक इसमें और सब ट्रिक है। एक ट्रिक है, ये है कि किसी भी संख्याओं का टेबल का योग निकालना हो तो सम ऑफ टेबल, यानी कि पहाड़ा का योग किसी भी संख्या का निकालना है। किसी भी संख्या का निकालना है तो जिस संख्या का निकालना है उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 9 का निकालना है तो 9 गुने 55, 5 का निकालना है तो 5 गुने 55, 12 का निकालना है तो 12 गुने 55, 13 का निकालना है तो 13 गुने 55। जिस भी संख्या का आपका टेबल का योग निकालना है उनको आप 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज आप कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लगातार x तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इनकी फॉर्मूला है x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बटे 6। जैसे देख लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से हमको निकालना है 10 तक का। तो देखिए ये x जो है वो क्या है, x इनका अंतिम पद है, x लास्ट टर्म, मतलब लास्ट कहां तक है वहां तक का लेना है। 10 तक है, लास्ट 10 है, इधर का कोई मतलब नहीं है, बस ये कंटिन्यूस होना चाहिए। अब इसका स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट इसका पद है 10, तो बस यहाँ 10 इसको रख दीजिए। 10 प्लस 1 2 गुने 10 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, तो ये हो गया 20 और 1 21/6। अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 5। ठीक है, तो कितना हो गया, यह हो गया आपका 55 गुने 7, 7 × 35, 5 हाथ में 3, 7 × 35 और 3 350। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या का आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप रख के निकाल सकते हैं और ये याद कर लीजिए। और एक और देख लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से निकालना है आपको 15 का स्क्वायर। निकालिए सबका योग।
क्या फॉर्मूला में रखिए 15 गुने 15 प्लस 1 16 गुने 15 30 प्लस 1 31/6 काट दीजिए। 3 दूना 6 3 5 15 2 8 16 हो गया ना। 4 का 4 4 दिया 12 12 40। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। लगातार x तक प्राकृत संख्या के घनों का योग। x इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए लगातार x तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जहां x अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। चलिए देख लीजिए। अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। चलिए इसका निकालिए कितना होता है। देखिए यहाँ क्या है? अंतिम पद 5 है ना, तो अंतिम पद 5 है। यहाँ रखिए 5 5 प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट का काम 5 1 6/2 3 हो गया, 1 काट जाएगा, 3 5 15 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, आगे देखिए। इस तरह से 10 का क्यूब कुछ नहीं है, फिर भी वहां लास्ट पर क्या है? यहाँ 10 है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से 10 का कितना तक है? 10 का। तो 10 का निकालना है। आप देखिए यहाँ फॉर्मूला में रख दीजिए 10 इंटू 10 प्लस 1/2 और इस जो निकलेगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 11, 10 प्लस 1 11 हो गया, /2। इसको काटेंगे 5 यानी कि 55 और 55 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए किसी भी ऐसे संख्या का स्क्वायर करना जहां लास्ट में 5 हो, तो उसका सिंपल फंडा क्या है कि अंत में 5 है ना, तो 25 लिखिए और यहाँ देखिए कि जितना है उससे एक अधिक उसे गुना कर दीजिए, यानी 6 पंचे 30, 30 25 ये आंसर। लगातार x तक सम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होगा x इंटू एक्स प्लस 1, जहां
एक्स का वैल्यू क्या होगा, लास्ट टर्म का आधा, याद रखिए। देखिए लगातार एक्स तक सम संख्याओं का योग। एक छोटा समूह देख लेते हैं पहले, 2 4 6 8 10। ठीक है, सम संख्या बोला ना, तो सम संख्या 2 से शुरू होगा, लगातार है 10 तक। चलिए तो 10 तक है तो उसको निकालिए। कैसे निकालिएगा, लास्ट बस कितना है यहाँ 10, उसका आधा कर दीजिए हमने 5। अब इसको रख दीजिए 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी 5 इंटू 6 30। ठीक है, हो गया। और देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इस तरह से निकालना है 20 तक। तो जब 20 तक निकालना है तो अंतिम पद क्या है 20, उसका आधा कर दीजिए 10। बस इसको रख दीजिए इस फॉर्मूला में, 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 10 इंटू 11 110। ठीक है, अच्छा देखिए अब क्या है कि एक फॉर्मूला पहले भी आपको बताए थे हम, n/2 ये प्लस an, इस फॉर्मूला पे भी ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला पे बनाते हैं हम इसको। अब इस फॉर्मूला पे कैसे बनाएंगे, देखिए कितना पद है यहाँ से यहाँ तक 10 तक है, तो स्वाभाविक है जब सम संख्या लगातार पूछ रहा है और जहां तक गया है तो उसका आधा ही उनका टोटल पद होंगे। टोटल टर्म कितने होंगे, उनका आधा, यानी 10 तक तो n कितना होंगे 5। गिन के भी देख लीजिए, लेकिन एग्जाम में आप इतना गिन नहीं सकते हैं, तो वहां डायरेक्ट इसको कर दीजिए जितना तक गया है उसका आधा 5। ठीक है, n 5 हो गया, पहला पद हो गया 2 और अंतिम पद 10। तो देखिए फॉर्मूला में देखिए अब यहाँ 5/2 यानी n हो गया टोटल टर्म 5 है, 5/2 और ये कितना हो गया 2 प्लस 10 यानी 12 6 35 हुआ। उसी तरह से देखिए ये टोटल टर्म कितना हो गया, टोटल टर्म आपका है लास्ट गया 20, तो 20 का आधा होगा 10 और पहला पद तो जबकि लगातार है तो 2 से शुरू हो रहा है, अंतिम पद 20 तक गया हुआ है, तो कितना हो जाएगा टोटल टर्म हो गया आपका 10/2, पहला पद और अंतिम पद का योग हो जाएगा 22, 2 प्लस 20 22। इसको काट दीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए तो ये फॉर्मूला होता है कि ये यूनिवर्सल है, तो ये किया आप कर लिए तो बहुत सारे प्रश्न को आप इसी फॉर्मूले से बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लगातार n सम संख्याओं का योग। अब देखिए n है कि मतलब हम सब लगातार 10 ठो, लगातार 20 ठो, लगातार 30 ठो, लगातार 40 ठो। ठीक है, तो हम टोटल बोल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा, ऐसे स्थिति में आपको करना है, इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1।
n इंटू n प्लस 1, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए लगातार हम बोलते हैं कि 5 सम संख्या है, तो 5 जैसे हो गया 2 4 6 8 10 हुआ लगातार 5। तो आप यहाँ क्या है कि आप हमको कोई भी पद होगा इससे हमको देखना नहीं है, लगातार बोल रहा है ना, तो कितना बोल रहा है 5 लगातार 5 बोल रहे हैं, लगातार 5 बोले। अब इसको है कि निकालना नहीं है, आपको दिखा दिए, ठीक है। तो क्या है 5 बोले तो बस 5 यहाँ रखिए, लगातार 5 बोल रहे हैं ना। तो जब इस स्थिति में बोले कि लगातार 5 हो, डायरेक्ट टर्म दे दें, तब जो है टोटल टर्म जितना है उससे फिर एक अधिक से उसको गुना कर दीजिए, 5 इंटू 6 30। जैसे लगातार 20 ठोक सम संख्याओं का योग, 20 ठोक जो है वो आप ऐसे करते जाइएगा तो कहां तक जाएगा, 40 तक जाएगा, है ना। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एपी में आ ही रहा है, फिर एपी का फॉर्मूला भी लगा कर बना सकते हैं। यानी कौन सा फॉर्मूला, n/2 ये प्लस a है, ठीक है। क्योंकि लगातार हम बोल रहे हैं ना 20 ठोक, तो फिर n तो 20 बोल ही दिए हैं, पहला पद तो 2 होगा, अंतिम पद 40 होगा, उससे भी आप यहाँ निकाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। लगातार बोल रहे हैं हम 20 तो 20 प्लस 1 21 गुना कर दीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला से बना दीजिए, बन जाएगा। इससे भी आपका क्या है, n हो गया 20/2, पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद होगा 40, तो 2 प्लस 40, देखिए इसको काटेंगे 10 गुना 42 हुआ 420, ठीक है। लेकिन यदि सवाल आपको यदि पूछे कि लगातार 40 हो सम संख्याओं का योग, तो ये याद रखेगा, तो तुरंत उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। लगातार n यहाँ पदों की संख्या है, विषम संख्याओं का योग, जब लगातार n विषम संख्याओं का योग बोले तो आप इसको n स्क्वायर कर दीजिए, जितना पद है उनका स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा। जैसे देखिए लगातार हम 5 ठोक बोलते हैं, से 1, उसके बाद 3 5 7 9, ये लगातार 5 विषम संख्याएं हैं और इनका योग निकालना है, ठीक है। तो लगातार कितने बोले हैं, सॉरी लाइन चल गया और ये मेरा, अब हम यहाँ क्लास ऑफ करते हैं।